टाइम आप खुद क्यों नहीं टीम ज्वाइन कर लेती? हाँ, लगता तो ऐसे ही, अगर ये यंगस्टर्स को मौका दें, हम ज़ाहिर तरीके इंसाफ ये यूथ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अगर ये यंगस्टर्स को मौका दे तो इंशाल्लाह ताला जरूर टीम ज्वाइन करूंगी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जाहिद साहब ये बताएं, देखिए अवाम में बड़ा गुस्सा है, हम लोग क्यों नहीं स्टेबिलिटी से खेलते? हमारी परफॉर्मेंस कभी बहुत अप है, कभी बहुत हाई है। अभी लास्ट हमने कौन सा कप जीता था? कब भी हमने कोई जीता है ना पिछला दिनों, मुझे सॉरी आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिकेट। सो उसमें 2020 जीता था। ऐसा क्यों है कि कभी हम बहुत अप हैं, कभी हम बहुत डाउन है? एक तसलसल के साथ हम क्यों नहीं परफॉर्मेंस दे पाते? असल में जो जिस तरह आपकी जो क्रिकेट बोर्ड है, इनके चेयरमैन जो इजाज भट्ट साहब, यानी कि यहाँ भी मामला उधर ही खराब है। अब देखिए वहाँ पे उनकी उम्र 80 साल है, उनको चांद और सूरज दिखाई नहीं देता। अब उनको आपने सिलेक्टर बना दिया, चेयरमैन पीसीबी बोर्ड बना दिया। सिलेक्ट करते हैं। अच्छा दूसरी बात अब देखें कि कल जब वो आए, लाहौर आए गालबन या कराची आए, तो एयरपोर्ट पे वो कह रहे हैं मीडिया वाले लोगों से कि उन्होंने कहा जी कि शोएब अख्तर को आपने नहीं खिलाया, क्या वजह है? वो कहते हैं शोएब अख्तर से तो दूसरे स्पेल में हिला ही नहीं जाता। बंदा पूछे अगर नहीं हिला जाता तो शोएब को आप पिकनिक के लिए लेके गए थे? 18 करोड़ आवाम में आपके पास कोई 2-3 फास्ट बॉलर नहीं थे। और प्लस ये कि जो चेयरमैन अपनी टीम की नाकामी को इस तरह करे तो मेरे ख्याल में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। 80 साल के अगर वो है सिलेक्टर तो वो सिलेक्ट कैसे करते हैं? तोता फाल निकालता है क्या? तुम यूं निकालता है, कहता जी आपका ये मुस्तकबिल है, किस तरह वो इन पिन करते हैं? टॉस चेयरमैन है, टॉस नजर आता होगा उनको। नहीं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, उनका टॉस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सिलेक्शन सोच रही हूँ ना, उनका उम्र जो उन्होंने मुझे बताई है, शोर में लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं, बैठ के किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। वो अल्लाह अल्लाह कर चुके हैं, उससे आगे निकल गए। लेकिन आप यहाँ सिलेक्शन कैसे करते हैं ये बताएं मुझे। सवाल क्रिकेट के हवाले से और कहते हैं कि जब मिसबा और शाहिद अफरीदी का पेयर बैटिंग कर रहा था, उस वक्त उनको पावर प्ले ले लेना चाहिए था। किसी ने उनको ये नहीं कहा कि ऐसा कर लेंगे, शायद एज अ कैप्टन ये डिसीजन उनको हो नहीं रहा, या वाकई गेम का प्रेशर बहुत ज्यादा था। आप अगर देखें ना, जो लास्ट जो 20 आवर्स थे उसमें किसी वक्त भी जो आपका पवेलियन था वहाँ से कोई मैसेज उन्हें नहीं दिया गया, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट मैच था। और मैच आप अगर देखें 30 ओवर तक पाकिस्तान के बिल्कुल फेवर में था, पाकिस्तान की ग्रिप में था वो सारा मैच। लेकिन हुआ क्या कि कोई मैसेज नहीं उन्हें आगे कन्वे किया गया, कोई उन्हें स्ट्रेटजी चेंज नहीं की गई। आउट होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आप अगर देखें इंडिया को देखें, जब कोई सेकंड प्लान नहीं था हमारी टीम के पास, मेरे ख्याल में प्लान था ही नहीं, सेकंड क्या फर्स्ट प्लान भी इनके पास नहीं था। तो अल्लाह तवक्कल खेलने गए थे और अल्लाह तवक्कल ये सेमीफाइनल पहुंचे। आप देखें कि पहले आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारी टीम सेमीफाइनल तक पहुंचेगी, ये तो विदाउट प्लानिंग खेली दुआओं से पहुंच गई है वो जो यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मुसलमान आवाम कर रही थी। और रात को ये मैसेज आया कि जितना आप कलमा पढ़ते रहे हैं और सब चीजें पढ़ते रहे हैं, अपने बुजुर्गों को बख्श के सो जाएं। लेकिन फिर भी मैं स्पिरिट में यही बात करूंगी, तो इस वक्त बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तानियों ने जो स्पिरिट दिखाई है, आई लव द स्पिरिट, जिस तरह एक नेशन की, एक सुलझी हुई कौम की स्पिरिट होनी चाहिए, किस तरह से हार को कबूल किया और एक बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ कि कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। लेकिन ये वैसे कोई बात नहीं को अब खत्म होना चाहिए और वाकई ही क्रिकेट टीम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि अब क्यों नहीं हम उस तसलसल से खेलते हैं जिस तरह से हम लोग पहले खेलते रहे। उस तसलसल से हमारी क्रिकेट टीम क्यों नहीं खेलती जिस तसलसल से जवेरिया सदीक जो है वो बोलती है, इसी तरह ये बोलती रहे, हमारी दुआ है। मगर एक कॉल भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? मैं निसार 206 तहसील समुद्री से बोल रहे हैं जी। समुद्री से निसार साहब कॉल कर रहे हैं, कैसे हैं आप और क्या सवाल है आज का? टॉपिक के हवाले से क्या बात करेंगे? सवाल साडा सर ये है कि ਅਸੀਂ 206 ਦੇ ਜੱਟ ਹਾਂ। अच्छा जी ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੇ। अच्छा जी ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਰਕੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ठीक। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਸ਼ਾਹਦ ਅਫਰੀਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕੱਲਾ ਕਰੇ। सही। ਮਿਸਬਾਲ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ गेंदा ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, लेकिन मैं जितना नहीं सी। मेरी नीयत कोई नहीं सी जितन दी। पहलियां बालां ते ਉਹ 1 ਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, 5 ਬਾਲਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ ਵਾ, 6ਵੀਂ ਤੇ ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਅਗਲਾ ਓਵਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਆ, ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ प्रोग्राम ना लाओ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ सच्ची गल करो। जी बिल्कुल जी, सच्ची बातें पूछते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। बड़ी मेहरबानी है, गल करनी चाहिए सर सच्ची। अच्छा आप ये बताएं, सच्ची बात जो है वो जाहिद काज़मी साहब पूछना चाह रहे हैं, सच्ची बात टीम को चेंज हो जाना चाहिए, क्या समझते हैं जो हमारे लोग हैं, क्योंकि इनका जो क्रिकेट के साथ लगाव है वो बड़ा नेचुरल सा है। और जिस तरीके से लोग हर्ट हुए हैं ना इस हार से,
और फिर जिस तरीके से लोगों ने बर्दाश्त किया इसको, मैं समझता हूँ वो भी बहुत बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक बात है मेरे भाई जी जो कह रहे थे, ये बिल्कुल अगर देखें मैं समझता हूँ कि ये हमारे सिलेक्टर से ज़्यादा नज़र तो इनकी थी कि जिस तरीके से ये इतनी बारीकी से देख रहे थे कि मिसबा ने 4 से बाले वो डॉट खेल रहा था और 5 पे रन लेके पार चले जाता था और अगली पे जब नेक्स्ट ओवर में दूसरा लड़का आउट करा देता था। लेकिन ये चीज़ें अब मेरे देखने की, आपकी देखने की या इनके देखने की तो नहीं थी। ये तो अब जो सिलेक्टर थे, जो लोग बाहर बैठे थे, जो लाखों रुपए वो जो टीएडीए लाखों रुपए के पैकेज के साथ जो इस ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, ये उनका काम था। सिलेक्टर साहब देखें कैसे, सोचें कैसे, सिलेक्टर समझें कैसे। एरिया वो चेयरमैन पीसीबी है। ओह सॉरी, चेयरमैन, सिलेक्टर कौन था फिर? वो उसके साथ भी कोई मसला है शदीद किस्म का। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप नहीं समझते चीफ सिलेक्टर हमारी टीम के मैं आपसे बदला ले रही हूं जो आपने जबरदस्ती मुझे सुबह से रात तक मैच दिखाया और एंड में हम हार भी गए। मेरा सवाल ये है कि आप नहीं समझते कि अब टीम को चेंज हो जाना चाहिए? वो खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस 3-4 साल से नहीं दे रहे, इतना यंग टैलेंट है, इतने लड़के हम देखते हैं गली कूचों में मैचेस हो रहे होते हैं और किस कदर हमारे यहाँ यूथ है। वुमेन क्रिकेट टीम को अगर फास्ट बॉलर की जरूरत है तो जवेरिया जाने नहीं, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल क्रिकेट नहीं आती, वो बेचारे हार जाएंगे फिर मेरे लिए भी एसएमएस चल पड़ेंगे। आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल क्रिकेट नहीं आती। आप मुझे बताएं कि आप समझते नहीं है कि जो खिलाड़ी अब तसलसल के साथ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, अब उनको हमें कहना चाहिए कि आप लोग कमर्शियल कर लें, मॉडलिंग कर लें, आप लोग जो एक्टिविटीज कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में आप लोग वो करते रहें और नए लड़के आ जाएं हमारी हर, हम अगर सूबे में से सिलेक्ट करें। क्या आप इसको समझते हैं? असल में जहाँ तक जो बात है, जो यंग जो एक टीम है या यंग जो यूथ है उसको बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन इस तरह आप ये मुमकिन नहीं कि आप सारे लड़कों को एक साइड पे करके और दूसरों को लें। आप ये कर सकते हैं कि आपके यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है, जो आपकी क्लब लेवल क्रिकेट है और कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में उसको आप प्रमोट करें। वहाँ पे आप फंड जितने दे सकें उनको देखें, क्योंकि देखें आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़के अमूमन वो 18 साल 20 साल 22 साल के होते हैं और यहीं से आपको जो एक नया जो है ना आपको यूथ वो वहाँ से मिलता है। आप अगर उस तरफ देखें, हमारे यहाँ पे ये हो गया कि पिछले 12-15 साल से खासकर सिर्फ क्रिकेट डिपार्टमेंट तक चली गई है, डिफरेंट बैंक्स के पास चली गई है, डिफरेंट इदारों के पास चली गई है। जो बाकी लड़के हैं वो क्योंकि क्रिकेट इतना महंगा है, आप अगर बैट देखें जो फर्स्ट क्लास लेवल पे आप क्रिकेट खेलते हैं तो उस बैट की कीमत 8 से 10 हज़ार रुपये है। वो जो किट बैग है वो कम से कम इस वक्त 25-30 हज़ार रुपये का किट बैग बनता है। अब वो ज़ाहिर है अगर कोई आदमी या तो किसी डिपार्टमेंट में होगा तो वो खेल सकेगा, अदरवाइज प्राइवेट जो है माँ बाप वो इस महंगाई के दौर में मैं समझता हूँ नहीं खिला सकते और इस वजह से टैलेंट ज़ाया होता है। मैं समझता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान में रजिस्टर क्लब है, ओरिजिनल जेन्युइन रजिस्टर क्लब हों, उन लड़कों को जो पीसीबी है वो उनको स्पॉन्सर करें, उनको बाकायदा फंडिंग उनके लिए करें और वहाँ से क्लब से लड़कों को लिया जाए ऊपर के लिए। अंडर 19 जैसा होता है, अंडर 25 होता है, ये सिर्फ कागजों का तक ना ले, उनको अगर उस तरीके से ले तो आपके पास 16 नहीं, आपके पास हर वक्त एक टीम आपके पास स्पेयर खड़ी होगी। जी एक टीम स्पेयर खड़ी होगी, मगर यहाँ जिस तरह आपने कहा कि क्लब क्रिकेट को फ़रोग देना चाहिए और क्रिकेट का जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने लेके आनी है इन क्लब्स की तरफ, मगर हमारे गांव देहातों में बहुत ज़्यादा क्रिकेट जो है वो खेली जाती है। और सवाल जो है वो मेरा कंटिन्यू रहेगा, मगर एक कॉलर हमारे साथ जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। कौन है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे? कहाँ से? मैं साइमा बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से, टेंट से। जी साइमा जी फहादिया बाजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। मैच के टॉपिक पे ये बात आपने की है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप एक प्रॉब्लम है। जी फरमाइए। जब भी आपका प्रोग्राम लगता है ना, हाँ जी, तो हमारे टीवी में पता नहीं वो क्यों आवाज नहीं सही आती है। केबल वाले के कान खींचें। केबल ऑपरेटर से जो है वो इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। और लेडी जब दूसरे प्रोग्राम लगते हैं फिर भी सही। अभी मुझे आपका ये टॉपिक पता चला था कि आप मैच के हवाले से बात कर रहे हैं जी, तो वो बहुत अच्छा था कि ये है कि हार जीत जो वो होती रहती है, हार जीत। हाँ, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन अच्छा आप बताएं कि आप किस तरह से करती हैं जब आप हार जाती हैं कभी, तो किस तरह से उसको ओवरकम करती हैं और दोबारा से मेहनत करती हैं जीत के लिए? यही होता है कि इंसान में जब हार होती है ना तो उसमें जज्बा बढ़ जाता है, जज्बा बढ़ता है और इंसान जीतने की कोशिश करता है। और बार बार वो मेहनत करने के बावजूद ये तो नहीं कि वो बार बार हारेगा, ये है कि वो जीतेगा। हो सकता है कि उसकी हार में भी जीत हो। जी बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि हार में भी जीत हो। हमारी गेस्ट से कोई सवाल करना चाहती हैं साइमा आप?
क्या गेस्ट, मैंने तो अभी मैंने बताया। अच्छा, आपने अभी ओ, ट्यून ओ, किया, अंदाजा से फोन कर लिया है। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया सो मच साइमा फॉर योर आपका। कॉल। दिया देख लें कितनी व्यूअरशिप है आपकी, मतलब आपके जो व्यूअर्स हैं वो अंदाजा से भी आपसे आपको देख के फोन कर रहे हैं। दैट्स रियली वंडरफुल। जी बिल्कुल, तो जो मैं कहना चाह रही थी कि ये बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खेलने का जज्बा बहुत ज़्यादा है, टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, मगर इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान तरीके से आपको गवर्नमेंट में आना है स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं खान साहब को चाहिए कि सियासत छोड़ दें और पीबीसी जो है उसकी वो तरफ थोड़ी चेयरमैन बन तवज्जो जाए दें ना तो क्रिकेट अच्छी बोर्ड के। कितना जबरदस्त मैंने आइडिया दिया अभी बैठे क्यों आप बैठे। जो एजाज भट्ट साहब की रोटियों के पीछे पड़ी हैं, उनकी रोटियां लगी हुई हैं, तो उन्हें हम इंडियन जहाँ क्रिकेट तक- टीम का वो बना जहाँ तक देते बात है हैं असल में, चेयरमैन। जहाँ तक बात है जो हमारे यूथ है ना, जो आपका क्रिकेट बोर्ड है वो काफ़ी उसके पास पैसा है, मिलियंस ऑफ डॉलर उनके पास है। इसको सिर्फ इनको एक इसको चैनलाइज करना है। अगर थोड़ा सा भी ये जो आपकी, आप अगर देखिए आपका आमिर जो था, ये जो आपका फास्ट मोहम्मद बॉलर था आमिर। जिसमें जो बैन हुआ है, और बाकी लड़के जो आप देखें ये ज़्यादा गरीब घरों से हैं। और इनको जो आमिर था इसको पिंडी के मैं जानता हूँ, उनको एक हमारे RDCA के जो ऑफिस बेरर हैं उन्होंने 4 साल स्पॉन्सर किया इसे। अब जो टैलेंट है लोग उसे लेके आते हैं, लेकिन ये इस तरह नहीं होगा। आप देखें, अगर आप सिर्फ आप हमारे मुल्क को देखें और ऑस्ट्रेलिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया में अगर 2 लड़के अच्छे जाते हैं जब टीम से बाहर जाते हैं, तो जो दूसरे नहीं आते हैं पता चलता है ये बिल्कुल इंतहाई वो सीजन होते हैं, वो मेंटली भी और प्रोफेशनली भी बिल्कुल नहीं पता चलता कि ये कल टीम में आया या पिछले अच्छा कितने अरसे साहिब से खेल साहब, रहे हैं। ये क्या एक फुकदान है इस चीज़ का? ये जो हमारे लड़के हैं, ठीक है, बहुत गरीब घरों से आते हैं और ग्रूम भी नहीं होते, इनको इसी तरह उठा के इंटरनेशनली मतलब ले जाते हैं और फिर आगे जाकर ये ऐसी हरकतें करते हैं जैसे बदनामी का बाइस बनते हैं, क्योंकि इन्हें बताया ही नहीं जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी ये मतलब अपना फॉल्ट होता है, क्योंकि ठीक है वो सोसाइटी से आए ही नहीं है, उस ट्रेनिंग से गुजरे ही नहीं है। बिल्कुल। क्यों नहीं ट्रेनिंग कराई जाती? जब बोलने खड़े होते हैं, अच्छा, हकला रहे ट्रेनिंग के होते हैं, हवाले चलिए कोई से- बात नहीं, अंग्रेजी हमारी मादरी जबान नहीं है, लेकिन ये जो दूसरी हरकतें करती हैं, जो क्रिकेट से हट के बाहर जब ये इंटरनेशनल टूर्स पे जाते हैं, आप नहीं समझते कि इनकी इखलाकी तरबियत की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सेल्फ ग्रूमिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? बिल्कुल, तो आप ठीक कहती हैं। जहाँ तक बात है, जब क्योंकि ये लड़के होते हैं क्लब से आते हैं, गलियों से आते हैं, मोहल्लों से आते हैं, जब एकदम एक इंटरनेशनल क्रिकेट पे जाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी इनकी वो नई दुनिया है। वहाँ का प्रोटोकॉल, वहाँ का फेम, वहाँ पे जो एक ग्लैमर है वो बिल्कुल इन्होंने कभी देखा नहीं होता, इवन तसव्वुर नहीं किया होता। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो ही लड़का जब आपके जाता है, इवन मैं समझता हूँ वो अंडर 19 में जाए, वो 25 में जाए, तो उसी वक्त से उनको मेंटली भी उनको ये तैयार करना चाहिए, उनकी एजुकेशन होनी चाहिए कि आप ये क्लब या मोहल्ले के या गली के या लोकल क्रिकेट आप नहीं खेल रहे, आप एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बन गए।